हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चनर क्या होता है और क्वेश्चनर बनाते टाइम हमें कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले क्वेश्चनर क्या होता है। क्वेश्चनर एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी रिसर्च का, जिसकी हेल्प से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो फ्रॉम रिस्पोंडेंट्स। अगर आपका जितना अच्छा क्वेश्चनर होगा उतने अच्छे आपके रिजल्ट्स आएंगे, उतना ही आपका जो डाटा होगा, जो आप रिजल्ट्स होंगे वो आपके एक्यूरेट होंगे, रिलायबल होंगे और मीनिंगफुल होंगे। और जितना क्वेश्चनर आपका मतलब पुअरली डिजाइंड होगा, अच्छा नहीं बना हुआ होगा, तो वो ऑब्वियसली बाइस्ड होगा और आपके जो रिजल्ट्स आएंगे वो अनक्लियर आएंगे। तो हमेशा क्वेश्चनर बनाते टाइम आपको हर एक क्वेश्चन ध्यान में रख के बनाना है कि ये क्वेश्चन मेरी रिसर्च के साथ जा रहा है या नहीं जा रहा है। और हर एक क्वेश्चन का आपके पास उस क्वेश्चन पूछने की पीछे वजह होनी चाहिए कि आप ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो। ठीक है। और आपने यही क्वेश्चन क्यों सिलेक्ट किया है रिस्पोंडेंट से भरवाने के लिए। तो क्वेश्चनर बनाना मतलब क्वेश्चनर भरवाना इतना ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है जितना क्वेश्चनर को ध्यान से बनाना। तो क्वेश्चनर हमेशा आपको बनाते टाइम कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले कीप क्वेश्चंस क्लियर एंड सिंपल। जितना आप कर सकते हो अपने क्वेश्चंस को क्लियर एंड सिंपल रख सकते हो, उतना ज्यादा अच्छा होगा रिस्पोंडेंट्स के लिए। उनको उतना ही जल्दी वो समझ आएगा कि आप उनसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हो। आस्क वन क्वेश्चन एट अ टाइम। हमेशा एक क्वेश्चन एक टाइम पे पूछो। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने एक ही क्वेश्चन में दो तीन क्वेश्चन अलाइन करके पूछ लिया है। एक क्वेश्चन एक टाइम पे पूछो, उसको नेक्स्ट क्वेश्चन बना दो, बट हमेशा एक टाइम पे एक क्वेश्चन होना चाहिए। थर्ड, यूज लॉजिकल ऑर्डर। लॉजिकल ऑर्डर मतलब सबसे पहले जैसे है जनरल क्वेश्चंस पूछो, फिर उसके बाद आप स्पेसिफिक क्वेश्चंस के ऊपर आओ। कीप द क्वेश्चनर शॉर्ट। जितना क्वेश्चनर आप अपना छोटा रख सकते हो उतना छोटा रखो, क्योंकि कई रिस्पोंडेंट्स ऐसे होते हैं कि आपका वो क्वेश्चनर देख के ही भाग जाते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चनर कौन भरेगा, कौन इतना टाइम इन्वेस्ट करेगा। तो इससे अच्छा ये कि आप अपना क्वेश्चनर जितना छोटा हो सकता है उसको छोटा कर रखो, ताकि रिस्पोंडेंट्स उसको इजीली भर सके, उनको कन्वीनियंट रहे वो। प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शंस। जो भी आपको मतलब जो भी आपको क्वेश्चनर में चाहिए, सपोज जैसे आपने पूछ लिया कि आप किस किस वेबसाइट से ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, तो आपने वहां पे अगर मल्टीपल ऑप्शन दिए तो रिस्पोंडेंट्स को क्लियर होना चाहिए कि आप एक से ज्यादा ऑप्शंस भी टिक कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ एक ऑप्शन टिक करवानी है तो आप वो क्लियर करो, इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर मेंशन करो कि आपने सिर्फ एक टिक पे ही क्लिक करना है। यहाँ पे आप मल्टीपल ऑप्शंस पे क्लिक कर सकते हो, मेंशन कर दो उस क्वेश्चन के साथ ही। हमेशा क्लियर इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करो। यूज न्यूट्रल लैंग्वेज। यूज न्यूट्रल लैंग्वेज मतलब होता है कि मतलब आपका क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिस्पोंडेंट को उसी आंसर पे क्लिक करना पड़े जो आप चाहते हो। मतलब कि कई बार हम चाहते हैं, जैसे सपोज मुझे चाहिए कि मैं कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछ लूं कि मुझे वो यही रिप्लाई करे कि हम मिंत्रा से ही अपेरल खरीदते हैं, ताकि मैं ये दिखा सकूं कि हाँ, ज्यादा जो रिस्पोंडेंट्स है वो मिंत्रा वेबसाइट मिंत्रा यूज करते हैं अपेरल्स परचेज करने के लिए। तो मतलब ये कि आपका क्वेश्चन एक न्यूट्रल वे में होना चाहिए, जिससे उनको मतलब जिस जहां उनको लगे कि मैं यहाँ से शॉपिंग करता हूँ वो वहां पे क्लिक टिक करें। ऐसा ना हो कि वो ज्यादा आपका क्वेश्चनर मिंत्रा टूवर्ड्स हो जाए कि लोग मिंत्रा पे ही टिक करें। राइट। उसके बाद है पायलट टेस्ट दी क्वेश्चनर। सबसे इम्पोर्टेंट, जब मतलब क्वेश्चनर भरवाने पहले आप स्मॉल ग्रुप ऑफ क्वेश्चनर से भरवा लो, उसकी पायलट टेस्टिंग करो, देखो कि लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसका क्रॉनबैक अल्फा चेक करो, अगर क्रॉनबैक अल्फा सही आ रहा है तो इट मीन्स क्वेश्चनर आपका सही है, तो आप अपना आगे जो जितना अपने रिस्पोंडेंट्स लिए हैं आप उनसे भरवा सकते हो। सो पायलट टेस्टिंग इज मस्ट। अब आपको क्या क्वेश्चनर में मतलब नहीं करना चाहिए जब आप क्वेश्चनर बना रहे हो। सबसे पहले एम्बिगियस क्वेश्चंस को अवॉइड करो। एम्बिगियस मतलब अनक्लियर क्वेश्चंस, कि क्वेश्चन ही नहीं क्लियर हो रहा, आप पूछना क्या चाह रहे हो, रिस्पोंडेंट्स को पता ही नहीं चल रहा है। तो हमेशा ट्राई करो कि आपका क्वेश्चन क्लियर एंड सिंपल होना चाहिए। अवॉइड लीडिंग क्वेश्चंस। Don't frame questions that push response toward a particular answer. As I already told you कि कभी भी आपका क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ वो एक पर्टिकुलर आंसर की ओर लेकर जाए रिस्पोंडेंट को। आपका न्यूट्रल होना चाहिए। अवॉइड डबल बैरियर्ड क्वेश्चंस।
जैसे कि ऐसे क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, डू यू लाइक द क्वालिटी एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अब बंदा यहाँ पे क्या रिप्लाई करे, कि क्वालिटी पे रिप्लाई करे या प्राइस पे करे, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन एक टाइम पे ही पूछो। अवॉइड सेंसिटिव और पर्सनल क्वेश्चंस। अगर मतलब बेवजह रिस्पोंडेंट से उनसे सेंसिटिव और पर्सनल क्वेश्चंस ना ही पूछो, ठीक है। अवॉइड टू मेनी ओपन एंडेड क्वेश्चंस। देखो अगर आपका जैसे क्वालिटेटिव स्टडी है, अगर आपको क्वेश्चंस ऐसे हैं आपके कोई क्वेश्चंस कि आपको जिसमें मतलब आप अपने क्वेश्चंस ओपन एंडेड क्वेश्चंस छोड़े हैं, ठीक है, तो वो आपके ओपन एंडेड क्वेश्चंस पे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्स टू मैक्स जैसे 10 या 5 to 10 की रेंज के बीच में रखो, क्योंकि ज्यादा ओपन एंडेड क्वेश्चंस फिर वही बात आ जाती है कि रिस्पोंडेंट्स नहीं भरेंगे आपका क्वेश्चन है। अवॉइड लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ज्यादा बड़े बड़ी क्वेश्चंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को भी अवॉइड करो। अब मैं यहाँ पे आपको ये रेफरेंस के लिए क्वेश्चनर है, बट ये जस्ट आपके रेफरेंस के लिए है, तो आप इसको अपनी स्टडी में या कहीं पे भी आप इसको अप्लाई मत करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने टॉपिक ले लिया है इम्पैक्ट ऑफ यूट्यूब वीडियो मार्केटिंग ऑन कंज्यूमर बिहेवियर, तो सबसे पहले आप वहाँ पे इंट्रोडक्शन ऐसे मेंशन नहीं करोगे, जस्ट सीधा आप स्टार्ट कर दोगे कि मैं मेरा नेम ये है और मैं यहाँ से स्टडी कर रही हूँ और मेरा जो मोटिव है इस टॉपिक के ऊपर स्टडी कर रही हूँ, तो मैं आपसे लाइक जो भी आप डाटा फिल करोगे उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा और ये डाटा आपका एकेडमिक पर्पज के लिए ही यूज किया जाएगा। तो प्लीज अगर पॉसिबल है तो आप अपने 5 और 10 मिनट्स इस क्वेश्चनर को फिल करने में मतलब दीजिए, राइट। तो आप ऐसे ऐसे करके ऊपर सबसे पहले कुछ एक पैराग्राफ लिख दोगे, जिससे एक मतलब ना एक ये अच्छा लगता है रिस्पोंडेंट को कि ठीक है, एक रिक्वेस्ट वे में लगता है कि एक हमसे क्वेश्चनर भरवा रहे हैं, तो हमारा जो एक तो डाटा है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा और एकेडमिक पर्पज के लिए ही यूज किया जाएगा। तो उसमें सबसे पहले मोस्टली जो होते हैं जो स्कॉलर्स होते हैं वो डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन पूछते हैं। अब डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन में जैसे जेंडर है, मेल फीमेल, एज ग्रुप ले लो, बट हर एक क्वेश्चन के पीछे आपका आंसर वाई होना चाहिए, राइट। आपके पास वाई का आंसर होना चाहिए। अगर आपने जेंडर लिया है तो आप जेंडर क्यों ले रहे हो, क्यों पूछ रहे हो आप अपने क्वेश्चनर में। और अगर आपने एज ग्रुप ले लिया है और आपने रैंडमली उठा के ले लिया कि ठीक है मैं तो बिलो 18, 18 to 25 ऐसे बना दिया, बट उसके पास आपके पास उस चीज का प्रॉपर रीजन होना चाहिए कि मैंने यही एज ग्रुप क्यों मेंशन किया है अपनी स्टडी में, राइट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, मंथली इनकम, लोकेशन, ये आपकी डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन होती है जिस बंदे से आप क्वेश्चनर भरवा रहे हो। इवन कि अगर आप इनकम ले रहे हो लाइक बिलो 10,000 to 30,000, तो आपने यही रेंज क्यों सिलेक्ट की है अपने क्वेश्चनर में, तो उसके लिए आपके पास प्रॉपर क्लैरिफाई होना चाहिए, क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए कि आपने यही क्यों ली है। लोकेशन, इट्स ऑब्वियस कि लोकेशन आपने कौन सी लोकेशन, किस लोकेशन से आप डाटा भरवा रहे हो ये तो आपको पता ही होना चाहिए, और इसके पीछे का रीजन भी आपके पास होना ही चाहिए। सेक्शन बी जैसे कि हम उसके बाद पूछ सकते हैं कि यूट्यूब यूसेज क्या है, कि आप कितना हाउ ऑफनली मतलब यूट्यूब यूज करते हो, डेली बेसिस पे यूज करते हो, वंस इन अ वीक यूज करते हो, रेयरली है, सेवरल टाइम्स अ वीक है, और हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड ऑन यूट्यूब डेली, और what type of videos you mostly watch on YouTube, like educational videos, entertainment videos, or product reviews, vlogs, technology. What type of videos you prefer to watch on YouTube, right? उसके बाद आपका मेन क्वेश्चन जैसे स्टार्ट हो जाता है आपके ऑब्जेक्टिव के रिलेटेड। अब जैसे मान लो अगर मेरा क्वेश्चन होगा कुछ कि यूट्यूब मार्केटिंग इन्फ्लुएंस के अकॉर्डिंग देखना है, तो मैं यहाँ पे अपना 5 पॉइंट लिकेट स्केल लगा दूंगी कि स्ट्रांगली डिसएग्री से लेकर के स्ट्रांगली एग्री तक। तो मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट और फर्स्ट आइटम है कि यूट्यूब एडवर्टीजमेंट अट्रैक्ट माय अटेंशन, कि अगर जैसे मैं क्वेश्चनर पढ़ रही हूँ और मुझसे ये पूछा जा रहा है कि जो यूट्यूब एडवर्टीजमेंट्स होती हैं वो मेरी अटेंशन को अट्रैक्ट करती हैं, तो मैं मेरे पास यहाँ पे आप स्केल मेंशन करोगे साथ में स्ट्रांगली डिसएग्री से लेकर के स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री और स्ट्रांगली एग्री। तो वहां पे जो रिस्पोंडेंट होगा आपका वो टिक कर देगा कि हाँ स्ट्रांगली मैं एग्री करती हूँ, यूट्यूब एडवर्टीजमेंट्स मेरी अटेंशन को अट्रैक्ट करती हैं। ऐसे ही नेक्स्ट आइटम आपके या क्वेश्चन क्या है, प्रोडक्ट रिव्यूज ऑन यूट्यूब हेल्प मी अंडरस्टैंड प्रोडक्ट्स बेटर। इन्फ्लुएंसर्स ऑन यूट्यूब इन्फ्लुएंस माय परचेज डिसीजंस, जो यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर्स हैं वो मेरी परचेज डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हर एक स्टेटमेंट के साथ आपका क्या होना चाहिए, स्केल होना चाहिए साथ में,
जो है स्ट्रांगली डिसएग्री से लेकर के स्ट्रांगली एग्री, ठीक है। आई ट्रस्ट प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस गिवन बाय यूट्यूबर्स, तो वैसे ही जैसे आपका रिस्पोंडेंट को कन्वीनियंट लगेगा, अगर वो मतलब इन्फ्लुएंस हो रही हैं, उनकी परचेज डिसीजंस वो यूट्यूबर्स से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और वो मतलब रिकमेंड कर रहे हैं प्रोडक्ट को जो यूट्यूबर्स बता रहे हैं, तो वो उसी अकॉर्डिंग अपने रिस्पॉन्स और अपना ओपिनियन रखेंगे, बट वो विद इन अ लिमिटेड स्केल ही रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने कोई भी उनको ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछा है, ठीक है। उसके बाद आता है जैसे मान लो कोई आपका सेकंड ऑब्जेक्टिव होगा जो कंज्यूमर बिहेवियर के रिलेटेड होगा, और वहां पे आपने क्वेश्चंस पूछे हैं, व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स डू यू यूजली सर्च ऑन यूट्यूब बिफोर बाय, किस तरह के प्रोडक्ट आप मतलब यूजली सर्च करते हो यूट्यूब पे, राइट। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया या फैशन हो गया, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए यूज करते हो आप यूट्यूब, या फूड प्रोडक्ट्स के लिए यूज करते हो, और सम लाइक ऑब्वियसली कई होते हैं कि वैसे इन्होंने बिफोर बाइंग के लिए पूछा है, तो इसमें हम कई बार ये भी होता है कि कोई एजुकेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं कि एजुकेशन जैसे किसकी कोचिंग अच्छी है, किसकी नहीं अच्छी, तो ये सब चीजों के लिए हम यूट्यूब यूज करते हैं। तो आप किसके लिए यूज करते हो, तो आप यहाँ पे उनसे पूछ सकते हो। और अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको यहाँ पे एक मतलब वन टिक की ऑप्शन रखनी है या मल्टीपल ऑप्शंस की टिक रखनी है, आपको कैसा एनालिसिस करना है आगे जा करके, तो आप उस अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चंस पूछोगे। डू यूट्यूब एड्स इनकरेज यू टू ट्राई न्यू ब्रांड्स, यस और नो समटाइम्स, ठीक है। तो आप ऐसे जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स उसके रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे, और उसमें आपको क्वेश्चंस कैसे पूछने हैं, स्केल पे रखने हैं, लिकट स्केल पे रखने हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस रखने हैं, मल्टीपल टिक ऑप्शंस रखने हैं। तो आप ये अपने माइंड में पहले से ही क्लियर करके चलोगे कि एक देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसी अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चंस को फ्रेम कर रहे हो, ठीक है। और उससे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी हो जाती है कि आप क्वेश्चंस उस तरीके से फ्रेम करोगे कि आगे जा करके आप उसको एनालिसिस कर सको, राइट। ये ना हो कि आप मतलब अगर जैसे हम यूजली जैसे ये वाले क्वेश्चंस है कंज्यूमर बिहेवियर सेक्शन की, तो आप इन पे ज्यादा से ज्यादा ना डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस ही लगा सकते हो, मीन बता दिया, फ्रीक्वेंसी बता दी, परसेंटेज बता दी, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आप ऐसा एनालिसिस कर सकते हो। तो आप ये देखो कि आपका जो सारी स्टडी है वो डिस्क्रिप्टिव में तो नहीं चली जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको मतलब आपका अच्छे से एनालिसिस भी होना चाहिए, ठीक है। तो हमेशा क्वेश्चनर बनाते टाइम आपको ये नहीं है कि बस मुझे क्वेश्चनर बनाना है, बात खत्म, नहीं। क्वेश्चनर बनाने से पहले भी सोचो कि आपका आगे एनालिसिस हो जाएगा या नहीं होगा, और क्वेश्चनर बनाते टाइम तो आपको बहुत केयरफुली से बनाना चाहिए, चीजें ध्यान में रख के बनानी चाहिए कि मेरा रिजल्ट कैसा आएगा, और रिस्पोंडेंट्स इसको भर भी पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, इसको समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो मेरा मतलब होप सो आपको समझ आया होगा क्वेश्चनर कैसे बनाना है और हमें क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। और सबसे मेन पॉइंट यही है कि क्वेश्चनर बनाते टाइम ये चीज हमेशा ध्यान में रखो कि आप आगे उस क्वेश्चनर का एनालिसिस कर सकते हो या नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर स्टिल आपको कोई डाउट हुआ क्वेश्चनर में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। होप्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।